1970 के दशक में केवल अमिताभ बच्चन की पिक्चरें नहीं थी जिसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था, बल्कि दिल्ली का एक ऐसा केस भी है जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुर्सी तक हिला दी थी। कैसे उस केस के तार यूपी से लेकर दिल्ली तक जुड़े थे, क्या है उन 11 हाउंड कुत्तों की कहानी। वो महिला जो एक बेगम थी, क्यों इतनी पावरफुल हो गई कि एक प्रधानमंत्री को चेतावनी दे डाली। ये सारी ही चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। 1970 के दशक के आखिरी दिनों में एक अजनबी महिला अपने 2 बच्चों, कुछ नौकरों और 11 हाउंड कुत्तों के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आती है। उस महिला ने अपने आप को लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का वंशज बताया और ये दावा किया कि वो अवध की रानी है। उसके साथ 2 बच्चे थे जिनको वो प्रिंस अली और प्रिंसेस सकीना नाम से बुला रही थी, और वो दोनों बच्चे उस महिला को योर हाइनेस नाम से संबोधित कर रहे थे। दिल्ली के दिल में बना है एक महल जिसका नाम है मलका महल, लेकिन इसका नाम पहले मलका महल नहीं था। इसका नाम था शिकार महल, जो तुगलक काल में बना हुआ था। कैसे उस महिला का रिश्ता इस महल से जुड़ा है और इसके पीछे के पूरे रहस्य के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मलका महल से जुड़ी हुई है कई सारी रहस्यमय और भूतिया कहानी, लेकिन उन कहानियों का लिंक उस महिला से क्या है, चलिए इसको हम लोग जानते हैं। वो महिला जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आई तो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं कर रहे थे। उसके नौकर थे, उसके पास 11 हाउंड कुत्ते थे और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, जो अपने मिड 20s में थे। जब रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने उस महिला से बात करने की कोशिश की तो उसने पहली बार साफ साफ मना कर दिया। उसको जो भी बोलना या कहना होता था वो एक कागज़ पे लिखती थी और एक सिल्वर ट्रे यानी चांदी के ट्रे में उस कागज़ को रखकर नौकर के द्वारा अधिकारियों तक पहुंचाती थी। जब अधिकारियों को ये सारी चीज़ अजीब लगने लगी तो उन्होंने इस महिला को वहाँ से जाने के लिए कहा, जिस पर उस महिला ने जहर खाने की धमकी दी और यहाँ तक बोला कि मैं तुम्हारा रेलवे स्टेशन खरीद लूँगी। अब सवाल ये होता है कि वो महिला इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी। महिला से पूछे जाने पे अधिकारियों को ये पता चला कि महिला अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की वंशज है और वो अवध की रानी है। उसका कहना था कि उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा कर लिया है और वो चाहती थी कि वो प्रॉपर्टी उस महिला को वापस मिल जाए क्योंकि वो उसकी खानदानी प्रॉपर्टी है। धीरे धीरे ये किस्सा पूरे शहर में मशहूर हो गया। मीडिया हाउसेस ने भी इसको खूब उजागर किया और मीडिया में ये खबर फैली कि विलायत बेगम नाम की एक महिला की प्रॉपर्टी सरकार ने गैर कानूनी तंग से हड़प ली है और उसको वापस करने से मना कर रही है। धीरे धीरे बात उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कई अधिकारियों तक पहुंची। उन्होंने उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी बात कही, लेकिन वो बेगम विलायत जो अपना नाम बताती थी इस बात को सिरे से नकार देती है। उसका कहना था कि उसे पैसे का लोभ नहीं है, उसे वही प्रॉपर्टी यानी मलका महल चाहिए क्योंकि वो उसकी खानदानी संपत्ति है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ तक घोषणा कर दी कि वो विलायत बेगम को योर हाइनेस की उपाधि भी दे देंगी और 1 करोड़ रुपए देंगी, लेकिन वो अपनी इज्जत को छोड़ दे और रेलवे स्टेशन से वापस चली जाए। विलायत बेगम एक ऐसी कॉन्फिडेंट महिला थी जिसके सामने अधिकारी नेता कुछ नहीं कर पाते थे। अधिकारियों का मानना ये तक था कि अगर विलायत बेगम वहाँ रहेंगी तो उस समय की तत्कालीन सरकार जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी वो कहीं ना कहीं गिर जाएगी। योर हाइनेस यानी विलायत बेगम केवल अंग्रेज़ी पत्रकारों को अपनी इंटरव्यू दिया करती थी और किसी भी अधिकारी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वो कई दिनों तक रेलवे स्टेशन पर रही, अपनी विदेशी कालीन पे बैठती थी और वहाँ पे अपने 11 हाउंड कुत्तों के साथ उस एरिया को एक तरीके से कब्जे में कर रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और आ गया सन 1984। इंदिरा गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण वो मलका महल विलायत बेगम को देने की अनुमति दे दी गई,
लेकिन महल की हालत इतनी बंजर थी, इतनी बेकार थी कि वहाँ पे एक आम आदमी का रहना मुश्किल था। न पानी, न बिजली, न बेसिक नेसेसिटी थी। लेकिन फिर भी विलायत बेगम को वो महल सौंप दिया गया। कुछ समय बीतता गया, लेकिन जो राज था उससे बाद में पर्दाफाश हुआ। विलायत बेगम की मृत्यु के बाद अमेरिकी पत्रकार, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार थे, एलन बेरी ने इस मामले की जांच करने का इरादा किया। वो अवध जाते हैं, जो आज का लखनऊ है। वहाँ लोगों से मुलाकात करते हैं। लोगों से उनको ये पता चलता है कि विलायत बेगम असल में अवध की रानी नहीं थी, बल्कि एक बहरूपिया थी। एलन बेरी ने जब नवाबों से बातचीत की और उनके रिश्तेदारों से बात की और पड़ोसियों से बात की, तो उनको ये पता चला कि विलायत बेगम का किसी भी तरीके से वाजिद अली शाह के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। मलका महल से मिले हुए कुछ रसीदों से ये पता चलता है कि विलायत बेगम को फ़ौरन से पैसा मिलता था और उनके जितने भी दावे थे वो सारे ही झूठे थे। उनका पूरा जीवन ही झूठ से भरा हुआ था। अब इसके पीछे का रीज़न ये था कि विलायत बेगम का जो जीवन था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण था। वो पहले भारत में रहती थी, फिर वो पाकिस्तान भी गई। कहते हैं पाकिस्तान में एक बार उनको असाइलम यानी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तब जब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक सभा में झापड़ मार दिया था। लेकिन बाद में उनकी मानसिक स्थिति सही न होने के कारण उन्हें असाइलम भेजा गया। कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पाकिस्तान से वो जब भारत वापस आई तो उन्होंने नकली दस्तावेज़ बनवाए और उसी के बेसिस पे वो भारत में रहने लगी। फरहाना उनकी लड़की बनती है प्रिंसेस सकीना और मिकी बनते हैं प्रिंस रज़ा, और ख़ुद वो विलायत बेगम से बनती हैं अवध की रानी। कहते हैं उनकी मृत्यु बड़े अजीब तरीके से हुई थी। उन्होंने कौड़ियों, हीरे और मोतियों को तोड़ के एक चूर्ण बनाया था और उसको शराब में डाल के पी लिया, जो पॉइजन का काम करता है। आज मलका महल खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कहानियाँ, इससे जुड़े हुए किस्से आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक महिला जो इतना बड़ा दावा करती है, उसके दावों की जांच पड़ताल तक नहीं होती। ना स्टेट गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ये तक जानने की कोशिश नहीं करती कि क्या वो महिला सही में अवध की रानी है कि सारी उसके झूठे दावे हैं, और कैसे ना कुछ होते हुए भी उसको इतनी बड़ी मेन प्रॉपर्टी दिल्ली के हार्ट में दे दी गई। मलका महल एक आलीशान जगह पे है जिसकी लैंड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग कहानियाँ और सुनने के लिए और देखने के लिए मेरे चैनल अनिमेश टीवी से ज़रूर सुने। अगली कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।